हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 6 क्वेश्चन कह रहा है, चेक विदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। तो देखिए, हमें 11 दिया गया है, वो एपी दिया गया है और कह रहा है कि चेक करिए कि -150 इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है। ठीक, तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो एपी हमने गिवन है, क्या है एपी 11 8 -50 5 2 इस तरह से एपी हमें दी गई है। करेक्ट विदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हम देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा 11, डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 -11 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और इसको हम ले लेंगे लास्ट टर्म चेक विदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अगर -150 इसका एक टर्म है, ठीक, तो एन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एन लास्ट टर्म ले लेंगे -150 या फिर nth टर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या जाए, ए एन a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन 150 इक्वल टू ए कितना है, ए हमारा 11th प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 -3n प्लस 3 इक्वल टू -150। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 14 -3n -150। ठीक, ये इधर आ जाएगा, तो -150 -40 इक्वल टू -3n। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा -164 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 164 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n। ठीक है, 3 5 15। और ये देखिए क्या है, नॉट इक्वल, n जो है इसके इक्वल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये एपी का एक टर्म नहीं है। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5.2 का 6 है ना, 5.2 का 9। ठीक है, तो ये क्या है, एपी नहीं है। अगर एपी होता तो एन की वैल्यू ये फ्रैक्शन में ना आती। ठीक है, अगर ये क्या होता, एपी होता तो ये फ्रैक्शन में नहीं आती। तो लिखेंगे दिस इज नो एपी, दिस इज नो टर्म ऑफ द एपी। क्लियर, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसमें 31st टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक, जिसमें 11th टर्म आपको दी गई। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, देखो 11th टर्म आपको दिया हुआ है कितना, 11th टर्म इज कितना दिया है 38। ठीक, ध्यान से देखिए। 16th टर्म आपको दिया गया है कितना, 16th टर्म आपको दिया गया है कितना 73। ठीक है, अब आपको फाइंड कौन सा करना है, 31st टर्म आपको फाइंड करना है, 31st टर्म आपको फाइंड करना है। क्लियर, अब देखिए 11th टर्म एक्चुअली होता क्या है, 11th टर्म होता क्या है, कैसे लिखते हैं, देखो a प्लस 11th टर्म क्या होता है, a प्लस, देखो 11th टर्म क्या होता है a प्लस n 11 -1 इंटू डी। ठीक, यही तो होता है। तो एक्चुअली a प्लस ये कितना हो जाएगा 10d, और 11th टर्म आपको गिवन कितना है 38। ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट, राइट। अब देखिए 16th टर्म होता क्या है, 16th टर्म आपको दिया हुआ कितना, देखिए 16th टर्म लिखते कैसे, a प्लस n कितना रहेगा 16 -1 इंटू डी। अब 16th टर्म आपको गिवन है ना कितना 73, a प्लस कितना हो जाएगा 15d। क्लियर, और ये बात हो गई। तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम करेंगे इक्वेशन
फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट, देखो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ से हमने क्या करा कि इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन सेकंड ये है, देखिए 73 a प्लस 5b। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे राइट साइड वाले को राइट साइड में लिखेंगे। 38 इक्वल टू a प्लस 10b। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। ठीक, अब देखिए 73 से 38 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा 13 से 8 जाएगा तो 5, ये बचेगा 6 से 3 तो 35 आ जाएगा। ठीक, ए से ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 5d। अब हम देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो -7 का d आ जाएगा, यानी d की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई? -7। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक, करिए पुटिंग the value of d in equation first। तो देखिए इस d की वैल्यू को इसमें रखिए 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू -7। ठीक, 38 8 -70, इसको इधर लेके जाओ 38 प्लस का 70 हो जाएगा इक्वल्स टू a। ये कितना हो जाएगा? 108। a की वैल्यू कितनी आ गई? 108 आ गई। ठीक है, 108 आ गई a की वैल्यू। अब हम निकालना क्या है? अब हमें निकालना है इसका 31st टर्म। ठीक, तो देखिए 31st टर्म कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो देखो 31st टर्म देखेंगे, 31st टर्म तो क्या होगा? a प्लस 30d। अब a की वैल्यू आपको पता हो चुकी है 108 है। ठीक, 30 इंटू d की वैल्यू आपको पता है -7 108, ये कितना हो जाएगा? -210। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 108, ये आ जाएगा 10 से 2 और यहाँ 0 हो जाएगा 0 और यहाँ 1, कितना आ जाएगा? -20। ये इतना आ जाएगा। 31st टर्म कितना आ जाएगा? एक सेकंड जरा चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5.2 का 7th क्वेश्चन, कुछ मिस्टेक नहीं देखिए। 31st टर्म आपने लिखी, वो 11th टर्म इज 38 एंड दी 16th टर्म इज 73। तो हमें क्या करना है? 31st टर्म फाइंड करना है। तो देखिए आपको क्या गिवन है। ठीक, देखिए 11th टर्म आपको गिवन है कितना? 38। 11th टर्म को एक्चुअली हम लिखते कैसे? देखो फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला है। 11th टर्म आपको दिया है तो n इक्वल टू कितना? 11। ठीक, तो a11 इक्वल टू a प्लस 11 -1 इंटू d। इसको ये टर्म हमें पता है, a इक्वल टू कितना है? a प्लस 10d, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, उसके बाद आपको दिया है 16th टर्म, है ना? 16th टर्म कितना है? 16th टर्म है 173। ठीक, तो 16th टर्म कैसे लिखेंगे? a प्लस, कैसे लिखेंगे? a प्लस, देखो a प्लस 15d इक्वल टू कितना? 73। ये बात हो गई सेकंड। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो इक्वेशन देखो 73 इक्वल टू a प्लस 15d। अब 11th टर्म कितना था? 38 इक्वल टू a प्लस 10d। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो सब्ट्रैक्ट करके करेंगे इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा कितना जाएगा? 13 जाएगा, 13 से 8 तो 5 और ये कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 5d। ठीक, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। d की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक, इधर देखिए, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई 7। इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग
the value of d in equation फर्स्ट। d की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, ये है। तो देखो यहाँ पे 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी कितना है 7, तो 38 इक्वल टू a प्लस कितना हो जाएगा 70, ये इधर आ जाएगा 38 माइनस 70 इक्वल टू a, तो 70 माइनस 38 ये कितना आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 3 ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32, यानी माइनस 32 बचेगा, तो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी माइनस की। क्लियर। अब तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस a की वैल्यू आप देखो 31st टर्म निकालेंगे, 31st टर्म ठीक। तो 31st टर्म क्या होगा भाई, 31st टर्म होगा देखो a 31st इक्वल टू a प्लस लिख रहा है को a प्लस क्या होगा a प्लस 31st माइनस 1 इंटू डी, तो 31st a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 इंटू डी, और a बेसिकली है कितना माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 ठीक। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा माइनस 32 और प्लस कितना 210 ठीक। अब कितना आ जाएगा 32, आप क्या करें 210 से 32 माइनस करिए, तो ये 10 में से 2 जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा, तो 0 से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा तो 7, और ये 170 ये आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आया ये। तो 31st टर्म कितना आ जाएगा 178, समझ में आया ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है टर्म, आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 ठीक। फाइंड 29th टर्म। हमें देखो क्या क्या दिया गया है, देखो 50 टर्म दिया गया है और थर्ड टर्म दिया गया है ठीक। तो आपको करना क्या है कि लास्ट टर्म, तो आपको 29th टर्म आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और खुद से भी सॉल्व करिए ठीक। एक क्वेश्चन मैं इस तरह का आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, ध्यान से देखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे ठीक। देखो पहले तो क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच, कितने 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म इज 12, आपको थर्ड टर्म कितना दिया गया है इज 12 ठीक है। कह रहा है कि एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म कितना दिया गया है आपको 108, लास्ट टर्म कितना दिया गया है 106 फाइंड 29th टर्म। तो कितने टर्म है टोटली 50 टर्म है, 50 टर्म ठीक है। तो टोटल कितने हैं, टोटल जो है देखो टोटल टर्म जो है कितने हैं वो 50 टर्म है टोटल। तो n की वैल्यू कितनी होगी टोटल 50 हो गई ठीक है। थर्ड टर्म आपको दिया गया है ओके। तो देखो 50 टर्म क्या हो जाएगा, देखो a 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 59 माइनस 1 इंटू डी ठीक। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, और 50 टर्म है और 50 टर्म कितना दिया गया है 106। तो 106 बेसिकली है क्या 106 ही क्या है 50 का टर्म है कितना 106 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 49 इंटू डी, ये बात हो गई फर्स्ट है ना। और थर्ड टर्म आपको दिया गया, थर्ड टर्म दिया गया है आपको, तो थर्ड टर्म को क्या कहेंगे, थर्ड टर्म यानी आपको ये दिया गया है ना क्या 12 इक्वल टू a प्लस 2d, ये बात हो गई सेकंड। अब यहाँ से इन दोनों को भिड़ा देंगे इस इक्वेशन को, और इन दोनों से हमें किसी एक की वैल्यू को मिल जाएगी, a की वैल्यू d की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के क्या है 106 इक्वल टू a प्लस 49 इंटू डी, और ये कितना है 12 इक्वल टू a प्लस 2d। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट। तो देखो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया ठीक। अब देखो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो 106 से 12 को कैंसिल करिए, सब्ट्रैक्ट करिए 2, और यहाँ से 10 से 1 जाएगा तो 9,
ठीक, तो 94 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पर कितना जाएगा 47D। ठीक, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 2 7 1 जा 7 7 1 जा 7। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94 106 12, तो ये 4 10 से बन जाएगा तो 9 94 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू D। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 94 बाई 7 डिवाइड होगा ना, ठीक 7 और 2 के बाद डिवाइड होगा। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, अब हमें कितना फाइंड करना है, ए की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक कितना बच जाएगा, यहाँ से देखिए कितना होगा 47 है ना, 47 ही तो बच के आएगा यहाँ से 47 इक्वल टू कितना 94 और उसके बाद ये, तो इसको काट करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखिए इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में पुट कर लेते हैं इसमें D की वैल्यू, तो देखिए 12 इसको क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 2, तो 12 इक्वल टू 8 प्लस 4 और ये घर जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 की वैल्यू आ जाएगी 8, A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस A की अब देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट 29th टर्म फाइंड करेंगे। ठीक, तो 29th टर्म कितना हो जाएगा 29th टर्म। ठीक, तो देखिए A 29 है ना, A 29th टर्म क्या होगा A प्लस ये A है ना, ठीक ये A है, ठीक तो A प्लस 28D हो जाएगा। ठीक, तो A की वैल्यू कितनी है 8, 28 इंटू D की वैल्यू है 2। ठीक है, तो 8 प्लस 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 2 जा 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक, A 29 टर्म कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये हमें फाइंड कर देंगे। ठीक है, चलिए मूव ऑन कर लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द थर्ड टर्म ऑफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, वो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो देखो हमें थर्ड टर्म दिया गया है कितना 4, तो थर्ड टर्म आपको दिया गया है। अब आई होप आप लोगों को अब तक की बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करिए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक, थर्ड टर्म आपको 4 दिया गया है, 4 ठीक 4 दिया गया है। अच्छा, फिर आपको क्या दिया गया है, 9th टर्म दिया गया है, 9th टर्म आपको दिया गया है कितना, 9th टर्म आपको -8 देना है। क्लियर, बहुत अच्छा। तो देखो थर्ड टर्म एक्चुअली है क्या, थर्ड टर्म A3 इक्वल है कितना, देखो क्या A प्लस 2B लिखेंगे ना, AP आपने पढ़ रखी थी। तो A थर्ड बेसिकली है क्या 4A इक्वल टू A प्लस 2B, ये होगी बात A। ठीक, 9th टर्म, तो 9th टर्म देखो ना, 9th टर्म क्या हो जाएगा A इक्वल टू A प्लस 8D हो जाएगा ना। तो 9th की वैल्यू हमें दी है ना कितना -8 इक्वल टू A प्लस 8D। क्लियर है, तो ये बात हो गई दूसरी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कहेंगे, देखो इधर ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कहेंगे, कहेंगे भैया कि इसको सेपरेट कर देंगे, A प्लस 2D है ना, A प्लस 2D और ये कितना है -8 इक्वल टू A प्लस 8D। ठीक, सेपरेट करेंगे तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू ये दोनों खत्म हो जाएंगे और यहाँ से कितना आ जाएगा -6D, ये और ये खत्म होंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। बताइए क्लियर है। अब इस D की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, तो पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -2, ये आ जाएगा A माइनस 4, ये इधर आ जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना था, अब हमें ये बताना था कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो देखो इसका कौन सा टर्म 0 होगा हमें ये फाइंड करना है ना, तो समझ आ रहा है। तो देखिए हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है। ठीक, तो देखो A n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्लियर,
हमें ये नहीं पता है कौन सा टर्म इसका 0 होगा। नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है 8, ठीक है। एन नहीं पता है, n-1 इंटू डी, डी कितना है डी है -2, ओके। तो देखो 8 है ना -2n+2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 10 -2n, इसको उधर ले देंगे तो 2n = 10। अब ये और ये पता हो गया, ये हो गया 5, यानी जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म वो क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 होगा। समझ में आया है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। क्या कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से सॉल्व करिए। ठीक, देखिए आपको 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, जो 17th टर्म है, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बढ़ के ज्यादा, ठीक, ओके। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो अगर क्या है कॉमन, अगर जो है 17th टर्म 10th टर्म से क्या है 7 ज्यादा है, तो अगर हमें दोनों को इक्वल करना होगा तो क्या करना होगा, 10th टर्म को भी 7 ऐड कर देना होगा। भाई देखो 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है ऑन 17th टर्म, ठीक। तो अगर हमें दोनों को इक्वल करना होगा तो क्या करना होगा, 10th टर्म में भी 7 ऐड कर दे तो दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 17th टर्म, ठीक। अब अगर हमें दोनों को इक्वल करना है 10th टर्म पे, ठीक, 10th टर्म। अब देखो 17th टर्म कितना ज्यादा है इससे, तो भैया 7 ज्यादा है, ठीक। तो अगर 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें 10th में भी 7 जोड़ देना होगा। अब दोनों इक्वल है, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। तो 17th टर्म होता क्या है एक्चुअली, तो a + 16d होगा, चेक कर लो आपको पता होगा, ठीक। ये इक्वल टू 10th टर्म में क्या होगा, a + 9d + 7 होगा, ओके। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब a से a तो खत्म ही हो जाएगा, क्लियर। इस 16d से इस 9d को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा 7। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7d = कितना आ जाएगा 7। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/7 मीन्स 1। कॉमन डिफरेंस को आपको फाइंड करना है, तब सिर्फ यही आंसर होगा, क्लियर। अभी बात था क्वेश्चन यार, चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 APs have the same common difference, the difference between their 100 terms 100, what is the common difference between their 100 term 1000 term, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अगर 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100, ठीक। तो फिर 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लेट कर, देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। तो देखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, दी फर्स्ट टर्म ऑफ दी एपी, ठीक। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा ए, ठीक। और फर्स्ट टर्म ऑफ दी फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म ऑफ दी सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड एपी और सेकेंड एपी के लिए क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा फर्स्ट, ठीक। कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक। तो देखो फर्स्ट एपी के लिए फॉर, देखो फॉर फर्स्ट एपी, तो अगर हम फर्स्ट एपी के लिए देखें तो देखो फर्स्ट एपी के लिए 100 टर्म, क्या 100 टर्म, तो 100 टर्म क्या हो जाएगा ए इक्वल टू, देखो एन की वैल्यू कितनी, देखो ए 100 इक्वल टू ए + 99 डी हो जाएगा, ये A1, ठीक। अब सेकंड एपी के लिए देखो, सेकंड एपी और फर्स्ट एपी,
तो फॉर सेकंड एपी के लिए, फॉर सेकंड एपी है ना, तो सेकंड एपी के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा A100 इक्वल टू A2 प्लस 99D हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो अब दियर डिफरेंस, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो दियर डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, तो देखिए ना, तो इस टर्म से फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ से 100 टर्म का डिफरेंस कितना जाएगा, तो 100 प्लस 99 इंटू डी माइनस A2 प्लस 99D, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है, देखो आपको दिया गया है, ठीक। अब देखो आप क्या करेंगे, A1 ये A है, ठीक है ना, A1 प्लस 99D माइनस A2 99D इक्वल टू 100। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, तो कितना जाएगा, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, ओके, तो ये हमें दिया गया है, ओके। अब क्या करना है, देखिए जोर से, अब हमें 1000 टर्म के लिए देखना है, ठीक, 1000 टर्म के लिए, तो देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए और फर्स्ट एपी, तो आप 1000 टर्म के लिए ले रहे, कितना 1000 टर्म, ठीक। तो देखो कितना हो जाएगा, 1000 इक्वल टू A प्लस ये कितना हो जाएगा 999D हो जाएगा A1, ठीक, ये बात होगी फर्स्ट। अब फॉर सेकंड एपी, फिर अब सेकंड एपी के लिए देखिए 100,000 टर्म कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू फॉर सेकंड एपी, तो सेकंड एपी के लिए देखिए ना, तो सेकंड एपी के लिए 1000 इक्वल टू A2 प्लस 999D, ये बात हो गई सेकंड। अब इनका डिफरेंस देख लेंगे, तो देखेंगे डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, तो देखो A1 प्लस 999D माइनस A2 999D, ठीक। अब देखो ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो जाए, और देखो यहाँ पर में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो लेट से 0, ठीक, मतलब कुछ भी नहीं दिया गया है ना, इसका कुछ भी हमें नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, और ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये बात हो गई सेकंड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से आपको क्या लगा है, देखो ये दोनों चीजें सेम हो गई ना, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की, तो इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी जो 100 टर्म की एपी थी उसका भी डिफरेंस कितना आया है 100, तो जो सेकंड जो 1000 टर्म की जो एपी है उन दोनों के बीच भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। देखो A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 100, तो A1 माइनस A2 की भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 100 आएगा। तो आप क्या करोगे, तो क्या कर रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो कॉमन डिफरेंस इनका कितना है, तो लिखेंगे देयर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं।